नमस्कार। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में कोरोना के नए मामलों ने शतक लगा दिया। 24 घंटे में कोरोना के 100 नए केस मिले हैं। 51 इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ अक्षय सरदाना ने सुझाव दिया है कि लोगों को बिना वैक्सीन डोज सर्टिफिकेट के मॉल, पब्लिक प्लेस, जिम, हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। जनता से अपील है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि कोरोना के मामलों में कमी आएगी और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से भी बचा जा सकेगा। सेकेंड वेव के बाद में लोगों ने इस टाइम पे आफ्टर फेस्टिव सीज़न इस चीज़ को बहुत इजी लेना स्टार्ट कर दिया है और मैं इसके अंदर एक यही चीज़ रिकमेंड करूँगा। लोगों का पहले बहुत नुकसान हुआ है, इस टाइम पे हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए और जितने भी इस टाइम पे ऑल अक्रॉस दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, लाइक मॉल्स हैं, उसके बाद में हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, जिम एरियाज़ हैं, उनको काफ़ी मतलब रिस्ट्रिक्शन दी जाए कि जिसके अंदर जो सेकेंड डोज वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उन्हीं की ही एक एंट्री एग्जिट अलाउ करें। देखिए, इसके अंदर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी लोगों का फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और इसके अंदर हम सबको मिलकर इस थर्ड एक वेव को हमें हराना है और हम सबको एक ऐसे मास्क का यूज़ करें, प्लस में सैनिटाइज करें और सबसे एक दूरी मेंटेन करके रखें। वो सबके लिए, हम सबके लिए हरियाणा में 1 जनवरी से जिन लोगों को कोविड टीके के दोनों डोज नहीं लगे होंगे, उन्हें सार्वजनिक स्थान, बस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल पर एंट्री बैन होगी। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद अब गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी सख्त तैयारी अपनी कर ली है, जिसके तहत 1 जनवरी तक जिस व्यक्ति ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाई हैं उसे मॉल, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा नो मास्क नो सर्विस के भी निर्देश दिए गए, जिसके तहत जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं होगा उसे किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। लहर के अंदेशे को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सख्त आदेश जो हैं वो दिए गए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश के किसी भी जिले के अंदर 1 जनवरी से जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई उसे किसी तरीके के सार्वजनिक जगहों पर उसके लिए पूरी तरीके से बैन रहेगा। इसी को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी सख्त आदेश की तैयारी में है। 1 जनवरी से अगर बात की जाए, जिस भी व्यक्ति ने दोनों डोज नहीं लगवाई है वैक्सीन की, उसको लेकर के वो चाहे वो किसी मॉल हो, मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसी जगहों पे उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इससे पहले भी जिला प्रशासन के द्वारा नो मास्क नो सर्विस का ऐलान किया था, जिसके तहत जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं है उसे रेलवे में, बस स्टैंड पर, बाजार में या किसी सरकारी कार्यालय में उसको कोई सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। और उसके बाद अब ये आदेश, क्योंकि विधानसभा के अंदर प्रदेश के गृह मंत्री ने इसका ऐलान किया और उसके बाद तमाम जिलों में इसको लेकर के सख्ताई से निपटने की तैयारी है। हालांकि गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग 100% जो है वैक्सीनेशन किया जा चुका है, पहला और दूसरा डोज। लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर ऐसे लोग हैं जो दूसरे जिलों से गुरुग्राम में आते हैं और या घूमने आते हैं या कामकाज के लिए आते हैं। उन लोगों ने अगर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई या गुरुग्राम के भी किसी व्यक्ति ने दोनों डोज नहीं लगाई हैं, तो यदि उसके पास दोनों डोज नहीं है तो 1 जनवरी के बाद उसे मॉल्स, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इसके अलावा तमाम सार्वजनिक जगहों पर उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। उधर आयकर विभाग को भारत में संचालित चीनी कंपनियों पर इनकम टैक्स में गड़बड़ी का अंदेशा है, जिसके चलते इसके बाद अब चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। देश के कई शहरों में बुधवार को चीनी मोबाइल फर्म के खिलाफ छापेमारी चल रही है। चाइनीज कंपनी में गड़बड़ी के अंदेशे के चलते इनकम टैक्स द्वारा बुधवार को ओप्पो और जियोमी की कई शाखाओं में लगातार छापेमारी की गई। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आयकर विभाग द्वारा गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ बेंगलोर में ओप्पो और जियोमी की कई जो अगर ब्रांचों में जो है छापेमारी की गई थी। इसी कड़ी में अगर बात करें गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के साइबर हब बिल्डिंग, आप आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। साइबर हब बिल्डिंग में ओप्पो का यहाँ ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस है,
और प्रमुख जो ऑफिस है वो यहाँ पर है, जहाँ पर सुबह 9 बजे आयकर विभाग की टीम पहुँची थी। आयकर विभाग की टीम ने गुरुग्राम में साइबर हब के इस दफ्तर के अलावा गुरुग्राम के हैमिल्टन कोर्ट में भी एक फ्लैट में रेड करी, जहाँ बताया जा रहा है कि CFO जो है वो यहाँ पर रहते हैं, जिसके चलते यहाँ पर छापेमारी की गई थी। यह गुरुग्राम का साइबर हब इलाका है। सुबह 9 बजे से लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, हालांकि किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। लगातार अगर बात करें तो ये छापेमारी चलती रही, हालांकि सुबह 9 बजे से हुई ये छापेमारी अभी तक लगातार जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को यह अंदेशा है कि यहाँ इनकम टैक्स को लेकर के ओप्पो और Xiaomi द्वारा कुछ गड़बड़ियाँ की गई हैं, जिस अंदेशे के चलते यह छापेमारी जो है की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के साइबर हब और हैमिल्टन कोर्ट में जो ओप्पो का कार्यालय है, यहाँ पर लगातार सुबह 9 बजे से बुधवार को छापेमारी जारी है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल CMFS ने कार्रवाई करते हुए 7000 लीटर बायोडीजल को अवैध रूप से गाड़ियों में डालते हुए एक्सेस कैरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी थाना बिलासपुर के क्षेत्र में काबू किया। ये बायोडीजल बाजार से लगभग 30-35 रुपये सस्ता पड़ता है, जिससे सरकार को राजस्व का काफ़ी नुकसान होता है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम इस किस्म की रेड आगे भी जारी रहेगी और मौके पर कंपनी के मैनेजर दीपांशु और अन्य कर्मी सुभेंदर सिंह को काबू किया गया। इस गोरख धंधे में शामिल एक्सेस कैरियर और लॉजिस्टिक कंपनी के अन्य पदाधिकारियों पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दिवाली की देर शाम पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग का CCTV वायरल हो रहा है, जिसमें कानून से बेखौफ बदमाशों ने पूर्व सरपंच की मां, 11 साल के बच्चे और अन्य सदस्यों पर गोलियां वो बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। गोलियां बरसाते इन बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है। पहले हथियार लहराते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं और बाद में घर के बाहर हवाई फायरिंग कर लोगों को धमकाते हैं। उसके बाद फिर घर में गोलियों की बौछार कर 6 लोगों को घायल करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। जो दिवाली पे कासन गांव में फायरिंग हुई थी और जिसमें एक आदमी की उसी दिन मृत्यु हुई थी और उसके बाद एक एक करके 3 लोगों की और मृत्यु हुई, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की एक ज्वाइंट SCT बनाई गई, जिसको मैंने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी उसको लीड करने की। तो उसमें हमने काम करते हुए 10 लोगों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें जो मेन शूटर थे वो 3 मेन शूटर कल हमने गिरफ्तार करे। हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने इंस्पेक्टर जोगेंद्र के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए उनको हमने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे पुलिस रिमांड इनसे लेंगे। हमने इनसे काफ़ी कुछ पूछताछ की है, जिसमें पता चला है कि ये रिंकू की जो भाई का जो मर्डर हुआ था उसको उस हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने इस तरह की साजिश रची। गुरुग्राम के अति व्यस्त रहने वाला माता मंदिर रोड पर 2 किलोमीटर तक कोई भी कट न होने के कारण आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और यूटर्न पर भी लंबा जाम लग जाता है। पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रदेश प्रमुख BJP नवीन गोयल ने समस्या का समाधान कराने के लिए आसपास की कॉलोनी के निवासियों को DCP ट्रैफिक रविंद्र तोमर से मुलाकात कराई और उनकी समस्या उनके समक्ष रखी गई। शीतला माता रोड पर कट न होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां भी होती हैं और साथ ही साथ जाम की समस्या भी उनको झेलनी पड़ती है। कॉलोनी वासियों की मांग पर BJP नेता नवीन गोयल ने प्रयास किया है कि जल्द ही शीतला माता रोड पर खोल दिया जाएगा। और जो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि माता शीतला का मंदिर पूरे देश में एक अकेला मंदिर है और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। पीछे कुछ ही व्यवस्थाओं को देखते हुए या मेले की व्यवस्था को देखते हुए CRPF चौक से लेकर के सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के बीच का जो कट था, बल्कि 2 कट थे, उन दोनों कटकों को बंद कर दिया गया ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन अब उसकी वजह से इतनी ज़्यादा अव्यवस्था हो रही है। जो शीतला कॉलोनी है वहाँ पे करीबन लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। अशोक विहार शीतला कॉलोनी गुरुग्राम के लोगों को
वापिस सीआरपीएफ चौक से लेकर के सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के कट तक घूम करके आना पड़ता है। कई बार तो कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मरीज टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, और कई बार जल्दी करने के चक्कर में जब रॉन्ग साइड चलते हैं तो रॉन्ग साइड या तो ट्रैफिक वाले चालान काट देते हैं या कोई इनको एक्सीडेंट हो जाता है। इन सभी तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज डीसीपी साहब से शीतला कॉलोनी के मौजूद लोगों की उपस्थिति में निवेदन किया है, लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है कि लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है और उस कट को जल्दी जल्दी खुलवाया जाए ताकि लोगों की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुग्राम में प्रशासन प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके प्रदूषण लेवल में कमी दर्ज नहीं की जा रही है। दिवाली के बाद से ही लगातार दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज की हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई लेवल है अपने खतरे के निशान से बाहर जा चुका है। गुरुग्राम की मैं बात करूं, जिस तरीके से जो एक्यूआई लेवल है गुरुग्राम का वो 345 के पार जा पहुंचा है, जो एक खतरे के निशान से भी ऊपर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और दूसरी तरफ आंखों में जलन हो रही है। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा एक्यूआई लेवल को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोड साइड जो डस्ट है उस पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो पेड़ है उस पर भी पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन जो एक्यूआई लेवल है उसमें कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जिस तरीके से आज एक बार फिर जो एक्यूआई लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से एक्यूआई लेवल है वो बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन एक चिंता का विषय है कि लगातार जो बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोयाबीन खाते जा रही हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कहीं आपकी सोयाबीन से आपका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। ऐसा ही मामला गांव जकोपुर में देखने को मिला, जहां पर सोयाबीन खाने से 2 की हालत गंभीर हो गई, जिससे पीड़ित को नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि गांव जकोपुर के एक दुकानदार से उन्होंने ये सोयाबीन खरीदी थी, जो कि पूरी तरह से दूषित थी। सोयाबीन के अंदर हजारों कीड़े थे जिसको खाने की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई। इस मामले में जब दुकानदार से शिकायत की गई तो उसने उल्टा दुकानदार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जब इसकी शिकायत लेकर वो खाद्य आपूर्ति विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचे तो उन लोगों ने भी उनकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। गंभीर स्थिति में सोहना के नागरिक अस्पताल में पीड़ित अपना इलाज करा रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 18 में पिछले काफी समय से बंद पड़ी कंपनी में सुबह आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। करीब आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कंपनी में लगी आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया और कंपनी के अंदर जो भी सामान रखा था वो जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से बंद पड़ी कंपनी के चलते सामान कंपनी के अंदर रखा हुआ था और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद गार्ड ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। उसके बाद मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। गनीमत रही कि कंपनी में कोई कर्मचारी और व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं था जिस वक्त ये आग लगी, जिससे किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए।